अगर आपका एम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है तो पहले आपको डी फार्मा करना चाहिए, फिर बी फार्मा। गवर्नमेंट जॉब ने कई लोगों की जिंदगी बनाई है, लेकिन कई लोगों का वो गोल्डन पीरियड जिसमें वो और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन में निकल गया। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसके लिए बैठकर 3-4 साल प्रिपरेशन की जाए। आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। तब आगे आपको अपना भविष्य कैसा दिख रहा है? मेरा भविष्य यहाँ से अंधकार में लग रहा है सर। क्या गवर्नमेंट जॉब सच में जैकपॉट है या लोग ऐसे ही पागल हुए पड़े हैं? एआई के टाइम पर जब लोगों की जॉब जा रही है, गवर्नमेंट जॉब किसी सपने से कम नहीं है। हमें कहते हैं लोग कि अच्छा तो प्राइवेट नौकरी ना हो, मतलब मैंने नौकरी के 30 साल निकाल दिए मोटी सैलरी पे भी काम करके, फिर भी गांव में कुछ लोग बोलते हैं प्राइवेट नौकरी नहीं करता है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब सिर्फ फायदे का सौदा है? आखिर गवर्नमेंट जॉब में एंटर करने के बाद की सच्चाई क्या है? गवर्नमेंट जॉब आपको जॉब सिक्योरिटी तो देता है, पर पैसा, ग्रोथ, वर्क प्लेस एंड क्वालिटी ऑफ वर्क में काफी पीछे है। प्राइवेट जॉब तो ठीक है, छोड़ दिया, नहीं करना। लेकिन गवर्नमेंट जॉब ऐसा चीज है ना, जो अब देखे हो ना बैल वगैरह जिसके वो रहते हैं, वो नहीं हटा सकते। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अबाउट मनी अर्निंग, वहाँ पैसा बहुत ज्यादा कमा ही नहीं सकते। कई स्टेट्स में तो गवर्नमेंट जॉब के रूल ऐसे हैं कि उन्हें हजम कर पाना मुश्किल है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए 2 साल वाला डी फार्मा तो एलिजिबल है, पर 4 साल वाला बी फार्मा नहीं। कुछ स्टेट में तो आलम यह है कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 99.5 परसेंटाइल वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। दो साल के डिप्लोमा वाले एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन का ग्रेड पे 4 साल वाले बी फार्मा के फार्मासिस्ट से ज्यादा है। ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम और डेटा एंट्री ने काम और वर्क प्रेशर प्राइवेट जॉब जितना कर दिया है। अगर बी फार्मा के साथ बीएससी कर लो तो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का स्कोप 90% तक बढ़ सकता है। इस मॉड्यूल में फार्मा गवर्नमेंट जॉब्स की वो रियलिटी बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता, ताकि आप जब भी अपने कैरियर का डिसीजन लो बहुत सोच समझ के लो। हेलो फार्मा वालों, मेरा नाम है शुभम, आप हैं गाइडेंस डोर पर, जहां हम फार्मा में अवेलेबल सभी कैरियर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, हायर स्टडीज और हेल्थ केयर बिजनेस। फार्मेसी करने के बाद जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर ऑप्शंस की बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको गाइडेंस डोर पर। दोस्तों, जब भी हम फार्मा में गवर्नमेंट जॉब की बात सोचते हैं तो फार्मासिस्ट ही दिमाग में आता है। इसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि फार्मा वालों के लिए जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनमें से 60 to 75% वैकेंसी फार्मासिस्ट की होती हैं। बट क्या फार्मासिस्ट इज द ओनली ऑप्शन भी है? आंसर इज नो। 25 to 40% ऐसी जॉब्स भी हैं जिन पर हम फोकस ही नहीं करते। वैकेंसीज तो हैं, बट क्या सिलेक्शन उतना इजी है जो सोचकर हम आंख बंद करके प्रिपरेशन में लग जाते हैं? आइए रियलिटी देखते हैं। आरआरबी फार्मासिस्ट की 105 पोस्ट के लिए लगभग 80,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। 79,900 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 0.2% से भी कम। एम्स फार्मासिस्ट में 0.5% से कम। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में तो सिलेक्शन चांसेस 0.1% से भी कम है। सेम केस ईएसआईसी और एसएससी फार्मासिस्ट का है। साइंटिस्ट एंड आईपीसी की वैकेंसीज के लिए थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि वहां मास्टर्स और रिसर्च एक्सपीरियंस या पीएचडी मांगते हैं, बट वो 2 to 3% से ही कम रहता है। स्टेट फार्मासिस्ट के एग्जाम में सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उसी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या सिलेक्शन इतना इजी है? आइए रियलिटी देखते हैं। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट के 2 स्कोर कार्ड दिखाता हूं। एक है एमपीईएसबी 2025 का स्कोर कार्ड। 99 परसेंटाइल से ज्यादा होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक बार हुआ होगा तो 2024 का स्कोर कार्ड देखिए। 99 परसेंटाइल से ज्यादा प्लस ओबीसी कैटेगरी के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और इतना सब करने के बाद भी अगर सिलेक्शन हो गया तो भी 12th में मैथ वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया। कुछ लोगों को लग रहा होगा मुझे फार्मा करना ही नहीं है, मैं तो एसएससी, स्टेट पीएससी, बैंक या यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि वहां वैकेंसीज ज्यादा आती हैं। सच है, वैकेंसीज ज्यादा आती हैं, बट वहां तो कंपटीशन और भी ज्यादा है, क्योंकि वहां फार्मा का फिल्टर हट गया। वहां तो नॉर्मल ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीएससी वाले भी सालों की तैयारी के साथ एग्जाम दे रहे होते हैं। दोस्तों, ये नंबर आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है।
ये नंबर आपको रियलिटी में लाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बिना ये जाने तैयारी शुरू करते हैं वो 2 साल बाद तब जागते हैं जब बहुत कुछ जा चुका होता है। तो लर्निंग ये है, गवर्नमेंट जॉब का मतलब सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। फार्मेसी बैकग्राउंड के साथ टारगेटेड रहना ज्यादा समझदारी है, वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, कंपटीशन रिलेटिवली मैनेजेबल है और सबसे बड़ी बात, आपका 70% सिलेबस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो आपने डिग्री में पढ़ा है वही काम आता है एग्जाम में। और अगर आपको फार्मा से हटकर दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जाना ही है तो पहले फार्मा से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लीजिए, स्टेबिलिटी आने के बाद प्रिपरेशन करते रहिए। ये ज्यादा सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी रहेगी। ये सारे फैक्ट एंड फिगर देखने के बाद तो क्या सब कुछ छोड़कर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में दे देना चाहिए? आंसर इज नो। बी फार्मा करते टाइम ही डिसाइड करो कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है या नहीं। अगर हाँ तो 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर बी फार्मा कंप्लीट हो गया है तो कोई जॉब पकड़ लो, उसके साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसके लिए आप बैठकर 3 से 4 साल सिर्फ उसी की प्रिपरेशन करो। अगर बैठकर सिर्फ वही करना है तो मैक्सिमम 1 साल, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए आपको फार्मासिस्ट जॉब के लिए। अगर आपका माइंड पहले से ही सेट हो गया कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है तो स्ट्रेटेजी से काम करो। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बुक्स उठाते हैं, कोचिंग ढूंढते हैं, लेकिन एक चीज जो प्रिपरेशन से भी पहले आती है वो है एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल ही नहीं होंगे तो प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं। सिर्फ बी फार्मा मतलब 4 साल की डिग्री के बाद अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 50% होता है, मतलब आधे से ज्यादा गवर्नमेंट फार्मा से रिलेटेड जॉब आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो उसके कुछ दूसरे स्मार्ट तरीके हैं, जैसे बी फार्मा के पहले आप 2 साल का डी फार्मा करो, उसके बाद बी फार्मा करो, डी फार्मा के बाद बी फार्मा 4 साल की नहीं 3 साल की हो जाती है, तो टोटल 5 साल में आपका डी फार्मा प्लस बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको 2 फायदे होंगे। फर्स्ट, 2 साल के बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। बी फार्मा की डिग्री के लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ता है। सेकंड, कुछ ऐसी जॉब्स आती हैं जहां डी फार्मा तो एलिजिबल है बट बी फार्मा नहीं, तो डी फार्मा प्लस बी फार्मा में फायदा ये होगा कि आप डी फार्मा वाली जॉब्स में भी अप्लाई कर पाओगे और बी फार्मा वाली में भी। बहुत से लोग ऑलरेडी बी फार्मा में एडमिशन ले चुके हो तो अब आप डी फार्मा तो नहीं कर सकते, बट आप डिस्टेंस से बीएससी कर सकते हो, जो एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने का गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। जिससे पहले आप अगर 50% जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाते थे तो अब आप ऑलमोस्ट 90% जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाओगे डिस्टेंस से बीएससी करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, ये नोटिफिकेशन देखिए, ये इंस्टीट्यूट डील तो करती है मेडिसिन में, बट यहां इस नोटिफिकेशन में इस पोस्ट के लिए बीएससी मांगा हुआ है। किस सब्जेक्ट और कहां से बीएससी करना है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इस मॉड्यूल के आगे आने वाले वीडियोस में मिलेगी, जो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। फार्मेसी के बाद जो भी कैरियर पॉसिबल है, ये कोर्स उन सभी कैरियर्स की इंफॉर्मेशन देगा। ऐसे ऐसे कैरियर ऑप्शन जिनके बारे में ना तो कभी कॉलेज में बताया जाता है और ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो आपको अपने कैरियर में एटलीस्ट 10 साल आगे ले जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड कोर्स और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक अवेलेबल है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद सिर्फ एम फार्मा अकेला ऑप्शन नहीं है। अगर आप कुछ अच्छी डिग्री डिप्लोमा भी कर लेते हो साथ में, आप ऐसी बहुत सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो जो आपको फार्मासिस्ट से डबल ग्रेड पे वाली जॉब्स देता है। उन सभी डिग्री डिप्लोमा की एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है इस मॉड्यूल में। कुछ सिर्फ दूसरों के कहने पे या अच्छी शादी हो जाएगी यह सोचकर गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाते हैं, बट जब जॉब ज्वाइन करने के बाद अंदर घुसते हैं तो लगता है गलत किया। किन लोगों के लिए फार्मासिस्ट की जॉब अच्छी है, किन के लिए नहीं, पूरा जॉब पिरामिड के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल रियलिटी क्या है गवर्नमेंट जॉब की, लगभग 20 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या नहीं। इस मॉड्यूल में हम फार्मा गवर्नमेंट जॉब्स के पूरे इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। 6 कैटेगरीज और हर कैटेगरी में बहुत सारे टाइप्स की गवर्नमेंट जॉब जो ज्यादातर फार्मा स्टूडेंट को पता ही नहीं होती। हर कैटेगरी की एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है इस मॉड्यूल में। फर्स्ट कैटेगरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होगी, जहां आप उस सैलरी से स्टार्ट करते हो जो फार्मासिस्ट में 20 से 30 साल बाद पहुंचती है। सेकेंड कैटेगरी पीएसयू जॉब्स की होगी, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये गवर्नमेंट की फार्मा कंपनीज हैं, वो कंपनीज जिनके बारे
में बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन जहां स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों मिलती है। थर्ड कैटेगरी रेगुलेटरी एंड इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट की है, जहां CDSCO, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, NPPA की सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे। फोर्थ कैटेगरी एकेडमिया, टीचिंग और एजुकेशनल कैरियर की है। इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। फिफ्थ कैटेगरी फार्मासिस्ट रोल्स की है। इसमें हम समझेंगे कि अलग अलग एग्जाम का क्या डिफिकल्टी पैटर्न होता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से रोल्स को टारगेट कर पाओ। फार्मासिस्ट ज्वाइन करने के बाद क्या प्रमोशनल पैटर्न होगा वो भी समझेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, हिडन और नीश गवर्नमेंट जॉब, वो रोल्स जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कोई उनका नाम तक नहीं सुनता। कौन से ऐसे डिग्री डिप्लोमा हैं जिन्हें करके आप उन हिडन हाई पेइंग रोल्स में जा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो तो भी आप ज्यादा सैलरी के लिए इन रोल्स को टारगेट कर सकते हो। और लास्ट में एक पूरा वीडियो सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, कैसे आप AI का यूज कर सकते हो। वो हाईली इफेक्टिव प्रॉम्प्ट भी दूंगा जिसे आप कॉपी पेस्ट करके गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए बेस्ट आउटपुट ले सकते हो। अगर आपने ये पूरा मॉड्यूल देख लिया तो गवर्नमेंट फार्मा जॉब से रिलेटेड हर जरूरी जानकारी आपके पास होगी। सैलरी स्ट्रक्चर, ग्रोथ, गवर्नमेंट लाइफस्टाइल, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ क्लियर होगा। और जब क्लियरिटी होती है तो डिसीजंस भी बेटर होते हैं और प्रिपरेशन भी टारगेटेड होती है। यही फर्क होता है उन लोगों में जो गलत एग्जाम की तैयारी में साल बर्बाद करते हैं और उन लोगों में जो सीधा सही डायरेक्शन में चलते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने फार्मेसी बैचमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आप किस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और इस पूरे कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।